नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जनवरी 2026। तो क्या हाल चाल है? कल के लिए बोरिया बिस्तर लेके तैयार हो ना आप लोग। वैसे आज रिपब्लिक डे की वजह से बाजार भले ही क्लोज था, बट सुबह से एशियन मार्केट की हाल भी काफ़ी ख़राब था। बट अभी यूएस मार्केट की मूड काफ़ी बढ़िया चल रहा है। देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:19 पे देखिए डॉ जोन्स 0.57% ऊपर आ चुका है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी बेटर है। देखिए, लगभग 0.65% ऊपर। प्रॉब्लम यह है कि अभी गिफ्ट निफ्टी क्लोज है ना, तो गिफ्ट निफ्टी आपको मैं दिखा नहीं सकता। तो चलिए, तब तक कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करता हूं, जो कि आज रात की एकदम ताज़ा अपडेट। और उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो तो। बाय द वे, आज दिन की ऑलरेडी मैं 5 इंपॉर्टेंट अलग अलग टॉपिक पे वीडियो डाल चुका हूँ। तो अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा, एक बार चेकआउट करके जरूर आना। कल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, मैं मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो आप तक पहुँचता नहीं है वीडियो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा परसों की खबर है, मैं आपको अपडेट दिया था कि यूएस ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है मिडिल ईस्ट की तरफ, जो जा रहा है। अब ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं था, एक सैटेलाइट इमेज के थ्रू पता चला था। बट आज रात पे देखिए आ चुका है खबर। ये देखिए, ये आज रात 11:16 पे। और याद रखना, मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा गड़बड़ होने जा रहा है। और अगले आपको 48 से लेकर 72 घंटे पे खबर मिल जाएगा। देखिए क्या कहा यहाँ पे, यूएस डिप्लॉय एयरक्राफ्ट कैरियर इन मिडिल ईस्टर्न वाटर एमिड टेंशन विद ईरान। और अभी कंफर्म न्यूज़ आ चुका है। मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुना देता हूँ, और आप लोग भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए कि अगले 48 से लेकर 72 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे हमले की खबर आ सकता है, कुछ ना कुछ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहा, अ यूएस नेवल स्ट्राइक ग्रुप लीड बाय एन एयरक्राफ्ट कैरियर। तो टोटल जो बैटेलियन है ना, मतलब नेवल बैटेलियन, एयरक्राफ्ट कैरियर साथ में जितने भी वॉरशिप है, सबको वहां पे भेज दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर हैज डिप्लॉयड टू मिडिल ईस्टर्न वाटर, द यूनाइटेड स्टेट सेड मंडे। ये आज यूएस की तरफ से देखिए ऑफिशियली कहा गया, मंडे के दिन, आज की डेट में, ठीक है। एकदम ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। जो 2 दिन पहले थोड़ा बहुत कह सकते हो कि लोग गेस कर रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और आज कंफर्मेशन आ चुका है। एज तेहरान वन इट was ready to hit back any American attack launched in response to a crackdown एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। अब यूएस क्यों किया था? क्योंकि देखिए, ये भी फैक्ट है कि ईरान में कोई छोटे मोटे बात नहीं हुआ था। वहां पे ईरान पे जो डोमेस्टिक प्रोटेस्ट चल रहा था, जो सुनने को आ रहा है कि अभी मतलब केस दर्ज है 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत की। और ये कोई छोटे मोटे नंबर नहीं है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कहीं पे प्रोटेस्ट चल रहा है, 6,000 लोगों की मौत हो गया भाई। ये तो अनइंटेंशनली नहीं हो सकता ना कुछ यहाँ पे इंटेंशन तो है। तो जिस वजह से यहाँ पे यूएस की तरफ से एक्शन लिया गया है, और ये कहीं ना कहीं आपको एग्जीक्यूट होता हुआ भी अगले 48 से लेकर 72 घंटे रफली मान के चलिए, मतलब नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर आपको सुनने को मिल जाएगा। और ये फिर से कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल जो टेंशन पिछले कह सकते हो कि 2-3 दिन से थोड़ा सा ठंडा हो रहा था, शांत लग रहा था, खास करके ये ग्रीनलैंड की मुद्दों को लेके, बट फिर से बढ़ा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, आपके नाटो की तरफ से, यही जो आपको ग्रीनलैंड के ऊपर कह रहा था। तो ग्रीनलैंड को लेके तो देखिए अभी यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच बहस चल रहा है। बट इसी बीच में नाटो के जो चीफ है, नाटो के सेक्रेटरी, उनकी तरफ से भी एक खबर आ चुका है। मैं आपको पढ़ के सुना था उन्होंने क्या कहा। देखिए, नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रुटे said on Monday he and US President Trump has agreed upon two work stream to diffuse the tension between the US and EU on the semi-autonomous territory, मतलब ग्रीनलैंड को लेके। वन बीइंग नाटो रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलो यहाँ पे तो चलो एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव हिंट मिल रहा है ना, कि यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच जो टेंशन बढ़ रहा था वो अभी ठंडा होने जा रहा है, ठीक है। बट हाँ, ये भी फैक्ट है, जो इसके पहले, मतलब ये इंसिडेंट होने के पहले आपकी यूरोप जो यूएस की हाँ में हाँ मिला रहा था, या कह सकते हो कि यूएस की बातों में उठक बैठक कर रहा था, वो अभी से नहीं होगा। ये तो साफ पता चल रहा है। अच्छा बाय द वे दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा ऑलरेडी, आपको मैं दिन की आज
अलग अलग वीडियो में भी जानकारी दे चुका हूँ कि कल भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पैक्ट साइन होने जा रहा है। तो इसके ऊपर खबर आते ही मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए मेन कॉन्टेस्ट ये नहीं है, मेन कॉन्टेस्ट ये है, ये जो ट्रेड पैक्ट को ना यूएस भी बहुत सीरियसली ले रहा है, और इसका जो प्रमाण है ये आज रात में मिला है। यूएस की जो सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की जो स्टेटमेंट है ना, उसमें थोड़ा सा तो आप कह सकते हो कि जेलसी, थोड़ा सा मतलब उस सेंस से ये कहा है। तो एक्चुअली उन्होंने क्या कहा, मैं आपको थोड़ा पूरा सेंटेंस स्टेटमेंट जो पढ़ के सुनाता हूँ। एक्चुअली क्या कहा इस ट्रेड पैक्ट के ऊपर, देखिए। वी हैव पुट 25% टैरिफ ऑन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल। तो हमने मतलब यूएस ने 25% टैरिफ इंपोज किया भारत के ऊपर, क्योंकि भारत रशियन ऑयल खरीद रहा था। क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखिए, गेस व्हाट हैपेंड लास्ट वीक, द यूरोपियन साइन अ ट्रेड डील विथ इंडिया। यूरोपियन यूनियन जो है भारत के साथ एक ट्रेड डील साइन कर रहा है। हाँ, ठीक है। एंड जस्ट टू बी क्लियर अगेन, ये देखिए ये वाली स्टेटमेंट को पढ़िए। एंड जस्ट टू बी क्लियर अगेन, द रशियन ऑयल गोज टू इंडिया, द रिफाइंड प्रोडक्ट कम आउट, एंड यूरोपियन बाई द रिफाइंड प्रोडक्ट, दे आर फाइनेंसिंग द वॉर अगेंस्ट देमसेल्फ। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब बेसन ने ये कहा कि देखिए हमने तो भारत के ऊपर ये कहते हुए 25% एडिशनल टैरिफ इंपोज किया कि भारत जो है रशिया से क्रूड खरीदता है। अब रिसेंटली जो ट्रेड पैक्ट साइन होने जा रहा है भारत और यूरोप के बीच, उससे क्या होगा, भारत जो खरीद रहा है रशियन ऑयल उसको रिफाइन करके यूरोप को बेचेगा, और यूरोप कहीं ना कहीं जो खुद ही फाइनेंसिंग करने जा रहा है खुद के अगेंस्ट में। यही कहा। भाई तो दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए। बट हाँ, ये मैं कहूंगा एग्जैक्टली भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच कल जैसे ही ये ट्रेड फैक्ट साइन हो जाएगा, जिसका चांस अभी फिलहाल 90% लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जितना भी कंडीशन था दोनों पक्ष की तरफ से वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो चुका है। तो अब ये ट्रेड पैक्ट साइन होने का ही मोस्टली चांस है, और ये अगर साइन हो गया तो यूएस दोस्तों बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि घुटनों पे आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यूएस ने इसके पहले 50% टैरिफ जो भारत को इम्पोज किया ना, यूएस को भी पता था कि भारत की जो एक्सपोर्ट है कहीं ना कहीं यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये फैक्ट है। अगर आप डेटा देखेंगे, भारत यूएस को बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट करके काफ़ी सरप्लस में रहता है, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी था। और अभी देखिए ये जो ट्रेड पैक्ट साइन होगा यूरोप के साथ, तो ऑटोमेटिकली जो डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगा। तब फ्यूचर में चाहे 50% वो रेस करके 100 कर दे, 500 कर दे, कोई उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये तो समझ आ चुका है यूएस को आज की डेट में, जिस वजह से भी थोड़ा सा कह सकते हो कि जेलसी थोड़ा बहुत उस सेंस में यहाँ पे कहा है। ओके, अच्छा अब देखिए हर एक देश यूएस से धक्का खा रहा है। रिसेंटली यूरोप ने खाया, अभी कनाडा धक्का खा रहा है, और धक्का खाने के बाद सबका जो दिशा परिवर्तन होकर भारत की तरफ आ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। देखिए ग्रीनलैंड के मुद्दों पे यूरोप ने धक्का खाया, भारत में आ चुका है साइन करने एफटीए। कनाडा ने धक्का खाया, भारत में आने का प्लान कर रहा है। देखिए ये आज रात की अपडेट है, कनाडा प्राइम मिनिस्टर कार्ने लाइकली टू विजिट इंडिया इन अर्ली मार्च। मार्च की शुरुआत में आएगा भारत, और सुनने को आ रहा है कि लगभग 2.8 बिलियन डॉलर की, मतलब कैनेडियन डॉलर की यूरेनियम सप्लाई डील ऑन कट, यहाँ पे इसके ऊपर एग्रीमेंट साइन होगा, डील साइन होगा। समझ आ चुका है ना। चलो बहुत बढ़िया, इन लोगों को भी समझ आ रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, इसको हम भरोसा तो नहीं कर सकते, भरोसा के लायक तो है नहीं, है ना। तो अभी भारत की तरफ मूव कर रही है सब, दिशा परिवर्तन करके। अच्छा अब रिसेंटली आपको पता होगा जिस चीज़ को लेके कनाडा के साथ यूएस की बहस चल रहा है कि कनाडा क्यों चाइना के साथ ट्रेड डील साइन कर रहा है, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ने थ्रेट किया था। पर 2 दिन पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं, कि 100% टैरिफ हम डालेंगे कनाडा को। मैं आपके साथ शेयर भी किया था उस टाइम पे, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे कनाडा की तरफ से उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में कहा गया कि कनाडा हैज़ नो इंटेंशन, तो कनाडा की कोई इंटेंशन नहीं है ऑफ चाइना ट्रेड डील, चाइना के साथ ट्रेड डील करने का। कर्ने जो कि कनाडा की प्राइम मिनिस्टर है, से आफ्टर ट्रम्प टैरिफ थ्रेट। पर मजेदार बात यह है कि कर्ने ने ही एक टाइम पे कहा था, बहुत पहले की बात नहीं है, कुछ महीने पहले की बात है, कि हम चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। ये कहा था एक्चुअली, ठीक है। अभी कह सकते हो कि मतलब ऑपोजिट बात कह रहा है। ये चलता रहता है, पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहेगा, कॉमन बात है। आपको लगेगा कि भाई अभी इनका बात तो पूरा पलट गया, ऐसा कुछ नहीं, ये चलता रहता है, ठीक है। पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स में चलता रहता है। अच्छा, चाइना की तरफ से भी एक कमेंट आया इस बारे में। देखिए चाइना से
Canada deal not aimed at US after tariff threat. ये चाइना ने भी कहा कि भाई देखिए, चाइना सेड मंडे द प्राइमरीली ट्रेड डील विद कनाडा डज नॉट टारगेट एनी थर्ड पार्टीज। मतलब हम यूएस को हर्ट करने के लिए कनाडा के साथ एफटीए साइन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई थर्ड पार्टी की हर्ट नहीं होगा। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट थ्रेटन इम्पोज 100% टैरिफ ऑन कैनेडियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी मैं कहूँगा मुद्दा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है दुनिया में, और यूएस तो हर एक के साथ पंगा ले रहा है, हर एक के साथ। एशिया एशिया की जो टॉप इकोनॉमी भारत, चाइना, रशिया, इनके साथ तो ले ही चुका है पहले से। अभी कनाडा, यूरोप, बस अफ्रीका बाकी है। अच्छा बाय द वे, आज भारत की तो रिपब्लिक डे था, और भारत की रिपब्लिक डे में जो अलग अलग देशों की जो लीडर्स हैं, भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। मेरा चचा डोनाल्ड ट्रम्प भी कॉन्ग्रेचुलेट किया, और क्या कहा देखिए, हिस्टोरिक बॉन्ड बिटवीन वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, मतलब भारत को मेंशन किया कि भारत दुनिया की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ट्रम्प इन रिपब्लिक डे मैसेज फॉर इंडिया, भारत के लिए जो कॉन्ग्रेचुलेट किया है, मैसेज दिया है। इवन चाइना की तरफ से भी भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरफ से, कि भारत एक गुड नेबर है, फ्रेंड है, पार्टनर है। बट प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी चाइना घुस जाते हैं तो हम मार के भगा भी देते हैं। है ना, वो चलता रहता है आस पड़ोस में, नेबर्स में ये सब चलता रहता है कि 2 कदम पैर दे दिया तो मार के भगा दिया। बट हाँ, ये तो फैक्ट है कि भारत और चाइना के बीच ट्रेड भी बहुत अच्छा होता है, तो अच्छा ट्रेड पार्टनर भी है, अच्छा दोस्त भी है, क्योंकि अभी तो एक साथ मिलके ही यूएस का काउंटर कर रहा है। नेवर तो ऑब्वियसली है, बात तो सही है, बट वही बीच बीच पे टांग अड़ा देता है ना, तो मार के भगाना पड़ता है, वो चलता रहेगा। और तो कुल मिला के मैं कहूँगा देखिए, अभी सिचुएशन तो लग रहा है कि बाजार की फेवर में ही, और ऊपर से अगर कल यूरोपियन यूनियन के साथ, ये देखिए डॉ जोन्स काफी ऊपर बढ़ गया कल, अगर यूरोपियन यूनियन के साथ कंफर्मेशन अगर आ गया खबर, तो मे भी बाजार बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा। ओके। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा मैं आपको लास्ट वीडियो में क्या कहा था, 10:30 की वीडियो में, कि कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले मैं आपको गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर, क्योंकि सुबह सुबह ओपन हो जाता है गिफ्ट निफ्टी, मैं मेरे इंस्टाग्राम में दे दूंगा, ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो करके रखिए। बाकी कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।